इतनी शीतलता, इतना ठंडा हवा वो आप एसी में नहीं पाएंगे। एसी में एग्जाम्पल आपको कोरोना काल का दें तो उस टाइम भी सभी शहर से लोग भाग भाग करके गांव आ रहे थे। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। तो जैसा कि देख रहे होंगे कि आपको नज़ारा कुछ गांव का दिख रहा होगा, जहां पे उपले हैं, मतलब काफ़ी जो गोबर के उपले हैं वो दिख रहे होंगे, उनका पूरा ढेर दिख रहा होगा और यहाँ पे लकड़ी दिख रही होगी। तो ये सब दिखाने का मेन पर्पज़ ये है कि अभी हाल ही में एलपीजी की काफ़ी किल्लत हुई थी। तो नोएडा जैसे शहरों में, नोएडा जैसे बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में सभी को लकड़ी और इन उपलों की ज़रूरत पड़ी थी आग जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो हम सभी जो हैं, जो लोग शहर में जाके बस जाते हैं, वो सब गांव को एक हे दृष्टि से देखते हैं। मतलब कि गांव एक तुच्छ, खराब, मतलब बहुत ख़राब एरिया मानते हैं, ख़राब समझते हैं। तो उन सभी के लिए ये सीख है कि गांव हमें क्या दे सकता है। गांव जो है वो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी ज़िंदा रख सकता है। और दूसरा एग्जाम्पल आपको कोरोना काल का दें तो उस टाइम भी सभी शहर से लोग भाग भाग करके गांव आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर विपरीत परिस्थितियों में भी ज़िंदगी जिया जा सकता है। तो ये गांव को देख करके लोग थोड़ा सा इसको हे दृष्टि से देखते हैं, मतलब ख़राब समझते हैं। तो उन सभी के लिए ये वीडियो हमारी तरफ से है कि गांव की खूबसूरती और गांव के फ़ायदे, गांव में जो अच्छा इन्वायरमेंट है उस चीज़ को देखें, समझें और फिर जज करें कि गांव एक्चुअली होता क्या है। और दूसरा एग्जांपल आपको दिखाएं, ये पीपल का पेड़ है, इसमें हरी हरी पत्तियां भी आई हैं ताज़ी। आप जो सुकून इस पीपल के पेड़ के नीचे सो करके पाएंगे, इस पीपल के पेड़ के नीचे, कि इतनी शीतलता, इतना ठंडा हवा वो आप एसी में नहीं पाएंगे। एसी में जब तक एसी के अंदर रहेंगे तब तक हमारी बॉडी कूल रहेगी, लेकिन जैसे ही निकलते हैं बाहर तो ऐसे लगता है जैसे कि किसी ने आग फेंक दिया हो। तो ये पीपल की छाँव और पेड़ों की छाँव जो है वो कुछ इस तरह से होती है जो हमारे लिए किसी भी तरीके से साइड इफ़ेक्ट नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, गांव की चीज़ें दिखाने का हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा गांव जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि हमारे इस गांव में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी जी सकते हैं। गांव में आप खाने के बिना नहीं मरेंगे, लेकिन शहर में हो सकता है खाने के बिना आपको, अगर काम पे नहीं जा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है भुखमरी आ जाए। लेकिन हमारे गांव में ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपके यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है तो हमारा पड़ोसी हेल्प करता है। गांव में कोई भी आपदा विपदा आती है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अभी कल ही आग लगी थी एक बाग में, जिसकी वजह से आशंका थी कि पूरा गेहूं की फसल जो है वो जल सकती है, ख़राब हो सकती है। तो 4-5 गांव के लोग पूरा इकट्ठा हो गए थे और इस आंधी तूफ़ान जैसी आग में, मतलब आंधी तूफ़ान आ रहा था और वहाँ पे आग जल रही थी, उस पे काबू पा लिए हमारे गांव के लोगों ने मिल कर के। तो ये एकता होती है, ये यूनिटी होती है गांव की, और ये अच्छी चीज़ें हैं गांव की जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इस ब्लॉग में। तो हम जो भी ब्लॉग बनाते हैं वो सिर्फ़ एक ब्लॉग नहीं होता है, जबकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारियाँ छुपी होती हैं। तो ये एक ब्लॉग ही नहीं होता है, एक एजुकेशनल हब होता है, जहाँ पे हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। तो फिर मिलते हैं हम किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई लोकेशन पे, किसी नई चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते हुए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें हमारे चैनल को। विवेक भैया, ये हमारे विवेक भाई भी आ गए हैं।